जय गुरुदेव। आइए भक्तजनों, आज एक और भक्त की कहानी सुनते हैं और ये देखते हैं कि कैसे विश्वास पूर्ण होता है किसी भक्त का। ये कहानी है नीम करोली बाबा जी की एक भक्त जिनका नाम था मुन्नी देवी। और मुन्नी देवी के माता पिता के यहाँ बाबा जी का काफ़ी आना जाना था और बचपन से ही बाबा जी की बातें सुनना, उनको देखना, उनके साथ रहना, इन सब से वो दिन प्रतिदिन बाबा जी की और गहरी भक्त होती जा रही थी। धीरे धीरे मुन्नी देवी थोड़ी सी बड़ी हुई तो जल्दी विवाह करने का प्रचलन रहा उन दिनों, तो मुन्नी देवी का विवाह हो गया। तो जब उनका विवाह हुआ तो उनके पति जो थे उनका नाम था पीताम्बर पंत, और पीताम्बर पंत जो थे वो सेना में कार्यरत थे। तो शादी के अभी कुछ थोड़े ही दिन हुए थे कि पीताम्बर जी का बुलावा आ गया। और बुलावा इसलिए आया क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। तो हम सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध में भारत की सेनाओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उसी सेना में पीताम्बर पंत जी भी गए। युद्ध चलता रहा और कुछ समय बाद एक लिस्ट आई वहाँ से, जिसमें कि उन सैनिकों के नाम थे जो सही सलामत वापस आ गए और उन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली। फिर दूसरी लिस्ट थी उन लोगों की जो शहीद हो गए, तो उनके सरकार ने अपने तरीके से उनसे जो भी कार्य होता है वो सब किया उनके परिवार वालों के साथ। और एक तीसरी लिस्ट आई जो थी उन सैनिकों की जो इस युद्ध में लापता हो गए थे, यानी कि उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो दुखद खबर ये थी कि पीताम्बर पंत जी का जो नाम था वो तीसरी लिस्ट में था, यानी कि ना ये पता चल रहा था कि वो ठीक ठाक है, ना ये पता चल रहा था कि वो शहीद हो गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं एक परिवार का क्या हाल होगा। और एक नवविवाहिता जो अभी कुछ क्षण पहले ही तो मिली थी पीताम्बर पंत जी से, लेकिन पता नहीं क्यों माँ बाप ने बिल्कुल हाथ छोड़ दिया। सास ससुर भी बिल्कुल हताश हो गए, लोगों ने भी बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म कर दी। पर मुन्नी देवी अड़ी रही। मुन्नी देवी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनके पति को कुछ भी हुआ है, और जब भी कोई उनसे सवाल जवाब करता, जो कि लोगों की आदत होती है, वो सिर्फ यही कहती कि मेरे पंत जी वापस आएंगे। उनका विश्वास देखकर माँ बाप भी चुप हो जाते, सास ससुर भी चुप हो जाते। पर क्या हुआ कि बहुत दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। मुन्नी देवी बिल्कुल उसी तरीके से तैयार हुआ करती थी जैसे एक विवाहिता होती है। मांग भरना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, बिछिया पहनना, पायल पहनना, सब कुछ करती थी। पर लोगों को अखरने लगा। लोग उनके माता पिता के पास जाके ये कहने लगे कि अभी तो मुन्नी देवी बहुत छोटी है, तो इसका पुनर्विवाह कर देते हैं। अभी तो इसने लाइफ देखनी भी नहीं शुरू की थी। माँ बाप को भी ये चीज़ लगता है कि मुन्नी देवी का पुनर्विवाह कर देना चाहिए, लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि मुन्नी देवी का विश्वास तो अडिग था। वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। खैर, समय और आगे बढ़ता गया, लाइफ चलती गई। मुन्नी देवी हर रोज़ उनका इंतज़ार करती। और ऐसे ही एक बार जब वो अपने मायके आई, उनका मायका लखनऊ में था, तो अपने मायके आई वो मम्मी पापा के पास, और उन्होंने उनसे कहा शाम के समय कि मम्मी मैं ना थोड़ा मनकामेश्वर मंदिर जाके आती हूँ, क्योंकि मुन्नी देवी अपने पति को पाने के लिए, वापस बुलाने के लिए सोमवार के व्रत करने लगी थी लगातार। तो उस दिन भी सोमवार था और मनकामेश्वर मंदिर, शिव जी का मंदिर, लखनऊ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसने वहाँ जाने की इच्छा जताई। तो माता पिता ने कहा ठीक है बेटा, हो आओ। तो कहते जब वो गोमती नदी के किनारे किनारे चल रही थी तो अचानक से ना वहाँ पे उसको एक आवाज़ आई कि ये बिटिया इधर आओ ज़रा। तो मुन्नी देवी ने पलट के देखा तो एक साधु जी बैठे हुए थे बालू में नदी के किनारे और बुला रहे थे मुन्नी देवी को। लेकिन मुन्नी देवी नहीं गई, क्योंकि वो जानती नहीं थी ये साधु कौन है, तो वो नहीं गई।
जब वो नहीं गई, आगे को चलने लगी, तो साधु बाबा ने क्या किया कि अपने उनके साथ जो शिष्य बैठे थे उनको बोला कि जाओ बिटिया को बुला के मेरे पास लेके आओ। तो वो शिष्य गए और बोला, बेटी बिटिया तुम्हें ना बाबा जी बुला रहे हैं, एक बार मिल लो उनसे। तो आ गई, मुन्नी देवी आ गई, प्रणाम किया बाबा जी को। तो बोली, बिटिया कहाँ जा रही हो? बोले, बाबा जी मनकामेश्वर मंदिर जा रही हूँ, सोमवार का व्रत है, पूजा करने जा रही हूँ। तो बोले, अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई? तो मुन्नी देवी एकदम से चौंकी और कुछ बोली नहीं, बस बाबा की तरफ देखी। और जो दूसरा आश्चर्यजनक शब्द था या लाइन थी वो ये थी, पीताम्बर वापस आएगा, पत्र भी आएगा और पीताम्बर भी वापस आएगा, तू निश्चिंत रह, तेरा विश्वास पूर्ण होगा। मुन्नी देवी हतप्रभ रह गई, वो प्रश्न चिन्ह लिए हुए कि ये थे कौन। मंदिर गई, पूजा पाठ करी और जल्दी से जो है अपने माता पिता से जाकर मिली घर पे और सारी कहानी उनको कह डाली। तो पिता का कहना ये था कि बेटा तुमने ध्यान से देखा, वो नीम करोली बाबा जी तो नहीं थे? तो मुन्नी देवी ने कहा, पिताजी मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, क्योंकि उनकी शक्ल अलग थी। नीम करोली बाबा जी को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो अगर वो नीम करोली बाबा नहीं थे तो फिर ये कौन साधु थे जिन्हें तुम्हारे पति का नाम भी पता था? क्या तुमने उनके सामने अपने पति का नाम लिया था? उसने कहा, नहीं पिताजी, यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आई, उन्होंने तो सिर्फ मुझे देख के ही सब कुछ कह दिया। पिताजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये वेश बदले हुए नीम करोली बाबा जी ही थे। और कुछ ही दिनों बाद सचमुच एक पत्र आया जिसमें सूचना मिली कि पीताम्बर जी वापस आ रहे हैं। और उसके ठीक 1 महीने बाद पीताम्बर वापस आ गए। और जानते हैं भक्तों, पीताम्बर ने घर आके क्या बताया? उन्होंने बताया कि मुझे बंदी बना लिया गया था और मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि अब मैं कभी भी आप लोगों से मिल पाऊंगा। शायद यहीं पे मेरे आखिरी पल बीतेंगे। लेकिन कैसे और कहाँ से एक चौकीदार, जो जेल का चौकीदार था वो मेरे पास आया एक दिन और मुझे कान में कह गया कि अगर तू यहाँ से भागना चाहता है तो आज रात मैं तुझे भगाने में मदद करूँगा, बस तैयार रहना। जब तक मेरी कुछ समझ आता शाम हो गई और सचमुच वो आया और उसने मुझे भगाने में मदद की और मैं ऐसा भागा कि सीधे अपने देश पहुँचा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ना मैं जानता हूँ ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन जो भी था मैं उसका ज़िंदगी भर जो है एहसान मानूंगा। मुन्नी देवी को, उनके पिताजी को, माताजी को सब कुछ समझ में आ चुका था। उन सब ने हाथ जोड़े, पीताम्बर पंत ने हाथ जोड़े और नीम करोली बाबा जी को धन्यवाद दिया। तो भक्तजनों, ये जो मैं कहानियाँ आपको सुनाती हूँ ये सब मैं खुद पढ़ रही हूँ। ये कोई ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जो मैंने बना रखी हैं या मैं अपने मन से बोलती हूँ। तो ये सारी कहानियाँ बाबा जी के बारे में प्रचलित हैं, मुझे रिसर्च करनी पड़ती हैं, ढूंढनी पड़ती हैं और जो कहानियाँ मुझे बहुत भा जाती हैं वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो आशा करती हूँ ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। फिर आपसे जल्दी मुलाकात करूँगी। जय गुरुदेव।